Hello everyone, welcome back to my channel Physics Tutorials by Jinkle Grover. So today we will take up the topic that is differentiation, right? So I will tell you what you mean by differentiation and how to differentiate variables, right? And see, one thing is that आपको मैं इस लेक्चर में उतना ही एक्सप्लेन करूंगी जितना मुझे फिजिक्स के लिए नीड है, राइट? सो डिफरेंशिएशन इज वास्ट टॉपिक दैट यू विल डू इन मैथमेटिक्स, बट वी विल डू अप टू दैट एक्सटेंट दैट यू विल यूज इन फिजिक्स, राइट? So first of all, start differentiation and then next lecture will be on integration, right? So let's start our lecture that is on differentiation. What do you mean by differentiation and why we use this concept? सो रजत, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है यूज टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल. दैट मीन्स अगर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट, राइट? For example, I will show you here figure that is graph y equal to x, right? This is a linear graph. So here on x-axis, this is x-axis and this is y-axis. So as you change x, your y will be changed, right? But you will see function is y equal to x. If x is 1, y is 1. If x is 2, y is 2. That means you have to find at every point value of y at value of x, at any value of x. Clear? So अगर आप सेकेंड ग्राफ में देखें, you will see it's a equation of parabola. Y is equal to x square. It is an upward parabola. This is the equation of upward parabola. So at every instant, at every value of x, you have to find the value of y, right? So that means इन दो पॉइंट्स में सेपरेशन बहुत कम है. There is very less separation between these 2 points. Similarly, another 2 points, very less separation. Similarly, another. So if I divide this graph into intervals, you will see बहुत छोटे छोटे आप इंटरवल्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल पास पास, लाइक दिस, राइट? सो डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इज वेरी लेस. सो जब आपको इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पे बोल दे कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी वेरिएबल की वैल्यू की, राइट? इफ यू फाइंड y, so then you will use the differentiation. Basically it will give us the slope of the graph. This is y-axis, right? And this one is x-axis, right? So आप स्लोप कैसे निकालते हैं? जितना y-axis पे चेंज हो रहा होता है डिवाइड बाय x-axis. So dy means change in y-axis. d मतलब चेंज. आप dq यूज करते हैं चेंज के लिए, राइट? d means चेंज अपॉन dx. किसके विद रिस्पेक्ट टू में चेंज देख रहे हैं? x के विद रिस्पेक्ट टू में, राइट? जो x एक्सिस पे वेरिएबल है दैट इज x. अगर t हो तो यहाँ पे आप t लिखेंगे, अगर s हो तो s लिखेंगे. सो दैट मीन्स जितना y एक्सिस में चेंज हो रहा होगा डिवाइड अपॉन चेंज इन x एक्सिस इज गिव्स यू डिफरेंशिएशन, राइट? सो सिंबल क्या है? d बाई dx, जिसके विद रिस्पेक्ट टू में आप डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो, राइट? सो दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड दिस इज द फंक्शन जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है. सो डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या हुआ? d बाई dx. फंक्शन क्या है हमारा? y. किसके विद रिस्पेक्ट टू में कर रहे हैं? वेरिएबल के. वो आपका x एक्सिस पे होगा, क्लियर? या जो भी वेरिएबल आपका क्वेश्चन में चेंज हो रहा होगा वो वेरिएबल बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप निकालना चाह रहे हैं कितना डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो किसका चेंज निकालना चाह रहे हैं? डिस्टेंस का. दैट मीन्स आप यहाँ पे फंक्शन की जगह s पुट कर दोगे डिस्टेंस, और वेरिएबल किसके विद रिस्पेक्ट टू में? टाइम के विद, तो यहाँ पे t आ जाएगा, राइट? सो तब आप क्या निकालेंगे? ds बाई dt. तो डिफरेंशिएशन बेसिकली हमें क्या बताते हैं? चेंज कितना हो रहा है इन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, राइट? सो आपको पता है चेंज ऑन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस हमें देता है स्लोप. सो बेसिकली हम डिफरेंशिएशन से स्लोप भी निकाल सकते हैं ग्राफ की, एंड वी हैव टू फाइंड दैट इंस्टेंटेनियस रेट. इंस्टेंटेनियस मतलब बिल्कुल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे चले जाइए ग्राफ के, आपको अपनी वैल्यू मिल जाएगी किसी भी पॉइंट पे, ठीक है? सो इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जाइए, इंस्टेंट पे जाइए, और आपको अपना फंक्शन मिल जाएगा कैसे कैसे वो चेंज हो रहा है. सिर्फ फंक्शन की वैल्यू नहीं, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन देखना है. फंक्शन चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है? हम y नहीं देख रहे हैं, हम dy देख रहे हैं, चेंज इन y एक्सिस. क्लियर? सो दिस इज
general description about the differentiation. Now how we do the numericals or how we solve the differentiation of particular functions, right? So let's see. I will take the function y is equal to x square. So how you will find out? You will see here function is y equal to x square. You have to differentiate it. कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? सबसे पहले हम जनरल मेथड देख लेते हैं. आपको सबसे पहले y देखना है, क्या दिया हुआ है, x रेज टू पावर स्क्वायर. यहाँ पे पावर x की कुछ भी हो सकती है, तो मैं जनरल लेके चल रही हूँ कि x रेज टू पावर n ले लेते हैं हम. सो मान लीजिए d अपॉन d बाई डी एक्स रेज टू पावर x अपॉन रेस. So you will see here d upon dx you will see, right? So what you will, so you will see here dy. I want to find the differentiation of y, right? That is the function. So dy upon में dx, right? So आप y की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, x स्क्वायर जो आपको गिवन है. बट आई विल टेक द जनरल मेथड फॉर n पावर. दैट मीन्स कोई भी पावर हो तो आप कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, y इक्वल टू x रेज टू पावर n. So how you will differentiate it? Let's come to this step. You will see here how to differentiate general. You will see here d by dx with respect to variable हम dx कर रहे हैं. हमारा फंक्शन की वैल्यू है x रेज टू पावर n, तो मैंने y की जगह x रेज टू पावर n पुट कर दिया, राइट? सो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पावर ऊपर है n वो आगे आ जाएगी. दैट मीन्स अगर 2 है तो 2 आगे, 3 है तो 3 आगे. ठीक है, किसकी पावर थी, x की. x लिखिए और पावर को एक रिड्यूस कर दीजिए. अगर 2 है तो 2 माइनस 1, मैंने जनरल लिया तो n माइनस 1. ठीक है, उसके बाद जो फंक्शन था x, सो dx डिवाइड अपॉन dx, जिसके विद रिस्पेक्ट टू मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, राइट? सो d बाई डी एक्स इज सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन. आप x का करना चाह रहे हैं तो x लिखिए, ओनली वेरिएबल. ठीक है, तो बेसिकली है क्या, पहले पावर थी उसको आगे लिखिए, पावर को रिड्यूस करिए, देन टेक द बेस डेरिवेशन, बेस डेरिवेटिव. बेस कितना है x, सो dx बाई dx. अब आपको पता है dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1. ठीक है, दोनों सेम है, तो जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमेशा 1 होता है, ये आप सब लोग याद रखेंगे. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. n एज इट इज, पावर रिड्यूस x रेज टू पावर n माइनस 1. सो जब भी आपको जनरल किसी पावर की डेरिवेटिव, वेरिएबल की पावर हो, उसका डेरिवेटिव करना हो तो क्या करते हैं, पावर आगे लाते हैं, पावर को एक रिड्यूस करते हैं and then take the base derivative, right? So now you will easily solve the derivative of x square. How you will solve it? पावर कितनी है, 2. पावर को आगे लिखिए 2, पावर में एक रिड्यूस कर दीजिए, x रेज टू पावर 2 माइनस 1. उसके बाद बेस का डेरिवेटिव पता है आपको क्या है, x. सो dx बाई dx क्या होता है, 1. तो वो मैंने नहीं लिखा है, वो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, राइट? सो यू विल रीच हियर 2 इंटू एक्स इज योर आंसर, क्योंकि 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1. तो x की पावर कितनी बची, 1. सो प्लीज मेक इट करेक्शन हियर, यहाँ पे आप x लिखेंगे. सो आपका आंसर आया 2x, राइट? सो 2x इज योर आंसर ऑफ दिस डेरिवेटिव. दैट मीन्स फंक्शन इज x स्क्वायर. सो ये हमें x स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर ग्राफ का क्या देता है, स्लोप. जब आप dy बाई dx निकाल लेते हो, दैट मीन्स आपने y इक्वल टू x स्क्वायर जो ग्राफ था रजे, उसका स्लोप निकाल दिया, राइट? So answer is 2x. I hope you will understand this topic that पावर अगर हो किसी भी वेरिएबल की फंक्शन में तो आप पावर्स वाले को डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर्स आगे लाइए, पावर को एक रिड्यूस करिए, देन टेक द बेस डेरिवेटिव, राइट? नाउ और डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताई थी, डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं, स्मॉल चेंज देखने के लिए कि कितना फंक्शन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, राइट? ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. आप इन चीजों का यूज आप देख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. आपको मैंने टॉपिक पहले करवा दिया है. यू विल सी माय वीडियो लेक्चर इन माय प्लेलिस्ट क्लास 11th. चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड चेक द मोशन सेकंड चैप्टर, मोशन इन अ प्लेन, राइट? और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. आपको वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड का टॉपिक मिलेगा, where you will use this differentiation topic, right? So that is why I have introduced this video lecture, so that you will get the differentiation, that how to solve it. Okay, let's do the differentiation of this. Y is equal to x cube plus 2x raised to power 1. now आपको यहाँ दिख रहा है हमें पूरा ये फंक्शन दे दिया है x cube plus 2x. dy by dx क्या होगा, पावर कितनी है आगे लाइए, पावर को 1 रिड्यूस कर दीजिए और बेस का पावर, दैट डेरिवेटिव दैट इज dx बाई dx प्लस. कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल हो
तो मल्टीप्लाइकेशन में और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एज इट इज लिखना होता है राजे डिफरेंशिएट करते वक्त। x की पावर यहाँ तो 1 ही है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, या सीधा आप लिख सकते हैं x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, अगर नहीं सोल्व करना चाहते हैं तो, राइट। नाउ 3 माइनस 1 2, सो x रेज टू पावर 2, 3 कांस्टेंट है एज इट इज, dx by dx 1. So you will get 3x square plus 2 is the differentiation of this question, right? तो आपके मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में रजे आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड के बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन विच यू हैव टू डिफरेंशिएट डिस्टेंस, velocity to find get the acceleration, right? So you can use this powers formula, right? Okay, if you want vast info you can see any mathematical video, वहाँ पे आपको पूरा डिफरेंशिएशन का मिल जाएगा, but for the physics point of view this much is important, right? Okay, now if the displacement s is equal to at plus bt square, what will be the instantaneous acceleration of the body? So इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे? यू नो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है रजे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, राइट? आई विल शो यू द फॉर्मूला। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। दैट मीन्स आपको उसके लिए वेलोसिटी पता होनी चाहिए, बट हमारे पास तो वेलोसिटी है ही नहीं, राइट? हमारे पास ओनली क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा फर्स्ट काम क्या बनता है? यू हैव टू first find out the instantaneous velocity. What is the formula for instantaneous velocity? That is change in displacement upon change in time, right? So v is equal to ds upon dt. S is displacement. Now put the value of displacement. अब वेरिएबल क्या है? x की जगह t आ गया, क्योंकि आपका फंक्शन में देखिए आपका फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, राइट? सो यू विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. Now you will see v equal to ds by dt. s की जगह आप at plus bt स्क्वायर पुट करेंगे, राइट? सिमिलर मेथड दोनों टर्म्स को अलग अलग करके डिफरेंशिएट कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, क्योंकि वेरिएबल के साथ जब कांस्टेंट पड़ा हो तो आप एज इट इज बाहर निकालते हैं। अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है राजे? सो यू विल सी हियर, हमने यहाँ पे अभी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो बाहर निकालिए a, अंदर क्या बचा? सिर्फ t, तो dt by dt क्या हो जाएगा? 1 प्लस b कांस्टेंट बाहर निकालिए, वेरिएबल क्या है? फंक्शन क्या है? t स्क्वायर. यू हैव टू डिफरेंशिएट t स्क्वायर. व्हाट यू विल डू? 2 आ गया सो 2 बाहर आएगा, पावर रिड्यूस 2 माइनस 1 dt by dt, राइट? सो dt by dt क्या होता है? 1, 2 minus 1 is 1, so t raised to power 1, 2 as it is, b as it is, right? So you will see 2 constant, b constant, t raised to power 1, dt by dt 1. So आपका instantaneous velocity आ गई राजे a plus 2bt. फॉर्मूला आपको पता है, ये इंस्टेंटेनियस का होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज एक्सेलरेशन. अगर किसी को ये टॉपिक्स नहीं पता है राजे कैसे आए हैं, यू विल चेक माई प्ले लिस्ट on my channel Physics Tutorials by Jingle Grover and check out the playlist for class 11th. You will see the full expression about or full info about instantaneous topic, right? Or full chapter you can see. Now, but if you find instantaneous acceleration, उसका formula क्या होता है? Change in velocity upon change in time. Now we are able to find out acceleration. Why? Because हमारे पास अब instantaneous velocity आ चुकी है, ठीक है? तो आप a प्लस 2bt वेलोसिटी की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, a प्लस 2bt. नाउ डिफरेंशिएट दिस टर्म a. तो अब आपको पता है a का कांस्टेंट है a, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 प्लस 2b बाहर कांस्टेंट और t का डिफरेंशिएशन करना है dt by dt 1. सो यू विल गेट 0 प्लस 2b. तो राजे आपको पता है जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल ना लगा हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0, इसलिए मैंने 0 लिख दिया, ठीक है? अगर वेरिएबल लगा हो साथ में तो कांस्टेंट बाहर लेते हैं, तो आपकी एक्सेलरेशन क्या आ गई? 2b. दैट इज यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. मैं आपको इसमें डिफरेंशिएशन बताना चाहती थी कि कैसे आपको यूज करना है न्यूमेरिकल्स के लिए, राइट? आपके फिजिक्स में फॉर क्लास 11th दिस मच इज इम्पॉर्टेंट. तो आप
इस वीडियो को देख के अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, राइट? ओके, सो थैंक यू सो मच. सो यू विल सी हाउ टू डिफ्रेंशिएट द टर्म्स, राइट? सो आप इस डेरिवेशन को देखिए, न्यूमेरिकल्स को देखिए, राइट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, you should know these terms and then you have to differentiate. Clear? So now you can solve this type of questions from your book. If any doubt, please let me know in the comment section, or you can discuss with me your query on my Instagram, official Instagram, physics tutorials, right? I will give the link of this Instagram page in this description of this video lecture. You will see there. Okay. So if you want to see another videos regarding integration, regarding instantaneous acceleration, velocity, please subscribe my channel. You will get all these videos, right? And please hit the bell icon for subscribing my channel so that you will get notifications for upcoming lectures and get updated. Okay, stay safe. Thank you so much.